स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं, समीर चौगांवकर जी हैं। बड़ी खबर बंगाल की है, जहां लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर के लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस लड़ाई में हार ममता बनर्जी की तय है। ये तय हो चुका है क्योंकि उनके विधायक अब उनके साथ नहीं है। टीएमसी के अभी खबर आ रही है, टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर, जिनको इन्होंने एलओपी चुना था, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, उनको नेता विपक्ष की मान्यता देने की मांग की है। चिट्ठी में असीम पात्रा और नयना बंदोपाध्याय समेत विपक्ष की उपनेता और फिरहाद हकीम को पार्टी का चीफ विप इसके तौर पर मान्यता देने की मांग की गई है। अपनी चिट्ठी में कल्याण बनर्जी ने पिछली परंपराओं का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने स्पीकर का ध्यान इस तरफ दिलाया है कि जब वो 15 मई को विधानसभा स्पीकर चुने गए थे तो शोभनदेव चट्टोपाध्याय नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें उनके आसन तक लेकर के गए थे। ये परंपरा होती है। और उसके बाद स्पीकर ने अपने भाषण में नेता विपक्ष के रूप में शोभनदेव भट्टाचार्य का जिक्र भी किया था। तो वो ये बताना चाहते हैं कि आप तो स्वीकार कर चुके हैं हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन टीएमसी का, तो फिर किसी और पक्ष की चिट्ठी को क्यों एंटरटेन किया जा रहा है? हम स्पीकर साहब के ऑफिस में आए थे पार्टी के तरफ से एक नए लेटर सबमिट करने के लिए। स्पीकर साहब नहीं थे तो अकॉर्डिंग टू रूल तो उनका ऑफिस में तो जमा देना पड़ता है, रिसीव करने का बात होता है। तो कल भी हम लोग हमारा जो देना था कल दिया और उनका ऑफिस का जो सेक्रेटरी है, ऑफिस का सेक्रेटरी बहुत कोऑपरेट किया, रिसीव कर दिया। लेकिन आज वो सेम पर्सन वो बोल रहे हैं हमारा कुछ करने को नहीं है, क्योंकि हमारा स्पीकर सर काल के बाद इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम कोई लेटर रिसीव नहीं कर सकता। ये क्या है? ये क्या मजाक है? 2 एमएलए एक पार्टी के तरफ से एक लेटर सबमिट कर रहा है, रिसीव तो करना ही था। ये बयान जो है कुणाल घोष का, ये कल का बयान है। चिट्ठी आज लिखी गई है, कल ये चिट्ठी देने गए थे तो स्पीकर नहीं मिले तो इन्होंने उनके चेंबर में जाकर के चिट्ठी रिसीव कराने की कोशिश की, तो वहां जो होंगे उन्होंने चिट्ठी लेने से इनकार कर दिया। तो वो शिकायत कर रहे थे कि हमारी चिट्ठी भी क्यों नहीं ले रहे, स्पीकर नहीं है तो उनका दफ्तर रिसीव करेगा। अब ये जो आपकी स्क्रीन पर चिट्ठी है, इस पर दस्तखत है अभिषेक बनर्जी का और ये चिट्ठी है 1 जून 2026 की, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। लेकिन सवाल वही है कि यह बात हो गई पुरानी। इसके बाद तो इस चिट्ठी पर सवाल उठा दिए गए, बाकायदा ऑफिशियल कंप्लेंट हो गई, सीआईडी जांच कर रही है। 2 बार नोटिस इन्हीं अभिषेक बनर्जी को देख चुकी है कि आपने फर्जी हस्ताक्षर करा करके नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठी स्पीकर को सौंपी। इसलिए अब वो मामला अब एक तरीके से जांच के दायरे में, उसकी अब बात पुरानी हो चुकी है। इसीलिए यह नई चिट्ठी जो है अब स्पीकर के पास गई है बागी विधायकों की, जिस पर 4 बजे तक फैसला होगा। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी कोलकाता से जुड़े हैं हमारे साथ। ओंकार, क्या अपडेट है अभी तक? क्या कह रहे हैं बागी विधायक? कब तक होगा फैसला? जी देखिए, ऑफिशियल तौर पर जो लेटर दिया गया था वो स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसे ही अब तक खबर मिल पा रहा है। हालांकि ये जो रिचुअल है, जो नियम है, वो नियम है कि पार्टी के जो लेटर हेड है उस लेटर हेड के जरिए ही ये लेटर जमा किया जा सकता है। हालांकि जितना तक हमें खबर मिल पा रहा है कि ये कोरा कागज पे सफेद कागज पे ये जमा किया गया है, ऐसे ही फिलहाल खबर मिल पा रहा है। हालांकि इस वक्त जैसे कि मैं एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर एक के बाद एक विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। एक के बाद एक विधायक जो है वो निकल रहे हैं और वो लेटर जो है वो जमा कर दिया गया है। तो विधानसभा से एक के बाद एक विधायक जो है वो निकल रहा है। उसमें संदीपन शाह है, ऋतुब्रत बंदोपाध्याय है, जो कि तमाम विधायक, बागी विधायक है, वो एक के बाद एक विधानसभा से निकल रहे हैं। हालांकि किसी ने कुछ भी मीडिया से बातचीत नहीं किया है। तो जहां तक अभी तक खबर मिल पा रहा है कि जो स्पीकर के जो लेटर है वो लेटर ऑलरेडी जमा कर दिया गया है और इसके बारे में 4 बजे तक समय मांगा गया है, क्योंकि एक कुछ लीगल प्रोसीड्योर होता है विधानसभा का, वो लीगल प्रोसीड्योर खत्म होने पे 4 बज सकता है और 4 बजे के बाद ऑफिशियली सब कुछ बताया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जैसे कि
तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो लेटर दिया गया था उस लेटर को लेकर भी सवाल पैदा हुए थे, क्योंकि उसमें काफी सारे ऐसे विधायक के सिग्नेचर या फिर हस्ताक्षर थे जो उस समय रेजोल्यूशन के दिन मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका हस्ताक्षर लिए गए थे। तो इसके लिए जैसे कि देखा गया था संदीपन साहा और ऋतुव्रत बंदोपाध्याय ने कंप्लेंट दर्ज करवाया था। तो जिसके बाद अभी जो पूरे प्रोसीड्योर है, इस प्रोसीड्योर में 4 बजे तक समय मांगा गया है। हालांकि विधायक जो है, बागी विधायक जो है तृणमूल कांग्रेस के, वो अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जहां तक ये खबर मिल पा रहा है कि स्पीकर रथिंद्र बोस को ऑलरेडी ये रेजोल्यूशन का लेटर जमा कर दिया गया है विधानसभा में। और जमा करने से पहले तृणमूल कांग्रेस के लगभग 60 विधायक एक साथ बैठक भी किए और बैठक करने के बाद ये रेजोल्यूशन का लेटर स्पीकर के हाथों जमा कर दिया गया है। तो यानी कि ये ऑफिशियली कुछ देर में पता चलेगा कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय नेता प्रतिपक्ष बन रहे। ये कुछ ही समय का सिर्फ प्रतीक्षा है ऑफिशियली जानकारी के लिए। हालांकि ये जो लेटर है वो लेटर जमा कर दिया गया है। सौरभ जी, और एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि जो नियम है उस नियम के अनुसार जो है वो लेटर जो दिया जाता है वो लेटर एक पैड में दिया जाता है कि पार्टी के पैड में। हालांकि जहां तक हमें खबर मिल पा रहा है ये एक सफेद कागज में दिया गया है। तो क्या इसमें कोई नियम की गड़बड़ी हो सकती है, इसके बारे में भी फिलहाल जांच पड़ताल चल रहा है। फिलहाल ये जो स्पीकर की तरफ से, दफ्तर की तरफ से भी वो जांच पड़ताल किया जा रहा है कि ये ऑफिशियली एक्सेप्ट हो पाएगा कि नहीं। लेकिन ऑफिशियली जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब 4 बजे के बाद देखने वाली बात यह होगा कि क्या बागी क्या फैसला होता है उनका। अभी आपका शुक्रिया। अभी आपने बताया, 2 खबरें आपने दी हैं कि स्पीकर ने बागी गुट की चिट्ठी स्वीकार कर ली है, जिसमें अभी तक जानकारी के मुताबिक 59 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। दूसरा आपने कहा, लेकिन इसमें एक पहलू यह है कि वो चिट्ठी पार्टी के ऑफिशियल लेटर हेड पे होनी चाहिए, लेकिन ये चिट्ठी सादे कागज पर दस्तखत के साथ दी गई है, लेकिन स्वीकार हुई है, फैसला नहीं हुआ है। ये इंपॉर्टेंट। तो अब बॉल जो है वो स्पीकर के कोर्ट में है। अब ये जो कल्याण बनर्जी ने अभी पोस्ट किया हुआ है आज ही 3 घंटे पहले टू द ऑनरेबल स्पीकर वेस्ट बंगाल असेंबली, इसमें कहना क्या चाह रहे हैं ये क्लियर नहीं है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो पुराने प्रेसिडेंट और प्रैक्टिस हैं उसके हिसाब से आप हमारे जो नाम हमने दिए इनको इन पदों पर आप नियुक्त कर लीजिए। लेकिन वो केवल इतना बता रहे हैं कि हमने 2001 में चिट्ठी दी थी तो आपने इनको बना दिया था, उसके बाद बीजेपी ने चिट्ठी दी थी तो आपने उनको बना दिया था। ये तो हमेशा ही ऐसे होता है, जो कोई पार्टी चिट्ठी देती है उसको स्वीकार कर लिया देता है। इस बार तो हस्ताक्षर पे सवाल है ना। नहीं, एक पहले ये थोड़ा मुझे अपडेट कर दीजिए, क्योंकि जानकारी नहीं कल के बाद। वो वाई चैनल पे ही है या नहीं? वो 7 बजे उठ गई थी, वाई चैनल से उठ गई। वो हाँ 4.5 घंटे उन्होंने 4.5 घंटे। नहीं, मैंने भी ढूंढा था, वो उठ गई थी। मैं एक्चुअली 2:30 बजे से 7 बजे तक ही होना था। रात में वाकई जाकर के सबसे पहले ये इसी पर नजर थी। सर अब ये मुझे बताइए ना, अब ये जो ग्रे एरिया इसमें है, देखिए इसमें ग्रे एरिया नहीं है, ग्रे एरिया खत्म है। अब इसमें ग्रे एरिया कोई बचा हुआ नहीं है। इसलिए नहीं बचा हुआ है कि जब आपके 80 में से 60 विधायक, 59 विधायक आपके बागी हो गए हैं, तो उन चिट्ठी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ऐसे भी वो स्प्लिट कर रहे हैं और एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार वो बेहतर नंबर इन लोगों के पास है। तो ममता बनर्जी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं किसी भी इनका क्लेम स्पीकर मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। अच्छा, दो कारणों से एक तो कि हस्ताक्षर के साथ फिजिकली प्रेजेंट होकर के वो कह रहे हैं कि भाई हम पहले जो हस्ताक्षर हुआ था। और मुझे सबसे ज्यादा ये हैरानी हो रही है कि ममता बनर्जी के साथ जो उनका कोर वोट बैंक हुआ करता था उसका रिप्रेजेंटेटिव, ये मत भूलिए कि अभी जो 80 है उनमें से 34 विधायक मुस्लिम विधायक जीत करके आए हैं। वो बात ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, ये कोई भी आदमी चिट्ठी ले जाके नहीं दे सकता ना हस्ताक्षर करके। नहीं स्पीकर, मैं बस सवाल सुन लीजिए भाई। स्पीकर के पास जाएगा तो पार्टी की तरफ से ना, और पार्टी का भी कोई पदाधिकारी, जैसे अभिषेक बनर्जी ने एज जनरल सेक्रेटरी चिट्ठी भेजी थी, बिल्कुल, तो ऐसे पार्टी की तरफ से कोई पदाधिकारी भेजेगा ना। ये जो लोग गए हैं ये तो बस विधायक हैं। देखिए, यदि विधायक ने ये कह दिया, अपना निर्णय कर दिया, मीटिंग बुला करके कहा कि हम जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसमें एक ढंग से टूट हो गई है और इस लेजिस्लेटिव को जो टूटा हुआ हिस्सा है उसको आप मान्यता दे दिए, इसका मुखिया ये है। ऐसी स्थिति में स्पीकर के पास क्या विकल्प बन जाता है? और खास करके दूसरी स्थिति को और जोड़ दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए कि जो पहले जो नेता प्रतिपक्ष के लिए जो चिट्ठी दी गई थी वो उसकी मीटिंग पर ही सवाल उठ गए हैं। वो मीटिंग हुआ वो ठीक है।
तो ऐसे में मुझे लगता है कि क्लैरिटी है ना, स्पीकर डिसीजन ले सकता है। स्पीकर के पास दो अधिकार है सर। स्पीकर ये कह सकता जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस के महासचिव से या लीडर से कि भाई आपके पार्टी के 59 एमएलएज ने आके मेरे सामने कागज पर लिख कर दिया है कि हम अलग गुट की मान्यता दो, हम जिसको विपक्ष का नेता बनाया गया उसे हम नहीं मानते, हमारे में से सुब्रत बनर्जी विपक्ष के नेता होंगे। तो अगर आपके पास बहुमत है तो आप उन लेटर पर विधायकों को लेकर मेरे पास आइए, विधायकों को मेरे सामने लेकर आइए, क्योंकि ये विधायक स्पीकर के सामने गए थे, सारे विधायक प्रेजेंट रहे थे। ये विकल्प कुछ घंटे के लिए दिया जा सकता है अगर ये स्पीकर के ऊपर करता है। अगर स्पीकर लगता है ये सेम सिचुएशन महाराष्ट्र वाली हो गई। हाँ, तो स्पीकर ये कह देगा कि भाई अलग गुट की मान्यता दे रहा हूं मैं, और ये नेता जो सुब्रत बनर्जी है ये विपक्ष के नेता की मान्यता के रूप में शाम को 4 बजे मैं दे रहा हूं। महाराष्ट्र में ठीक इसी तरीके से हूबहू यही काउंटर क्लेम हुआ था एलओपी और विप को लेकर के सर, ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब इसमें यह है कि जैसे ये तो पुरानी बात होगी ना, वो पहले लेटर दिया था तो उनको बना दिया था लीडर ऑफ अपोजिशन। अब स्थितियां बदल चैलेंज हो गया, अब वो चैलेंज हो गया, वो स्थितियां बदल गई। अब स्पीकर को करना, स्पीकर मतलब एक तरह से तो एक क्लियर कर लें, शोभनदेव चट्टोपाध्याय की एलओपी के तौर पर नियुक्ति फिलहाल होल्ड पे मानी जाएगी। अभी तो जब स्पीकर तय करेंगे तब होगा ना, अभी तो वही स्पीकर तय करेंगे। लेकिन इसमें एक मुद्दा मुझे लगता है कि जब पिछला जो लेटर है, एक खबर आ रही है सर, तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सारी कमेटियों को भंग कर दिया है। अगर इसका इस खबर इस जो हम चर्चा कर रहे हैं इससे कुछ जुड़ती है बात, जुड़ी हुई है ना उसी से बात। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जब पिछला लेटर जिस पर साइन फर्जी है, सीआईडी उसकी जांच कर रही है, तो उससे डाउट में आ गया वो लेटर, और शोभन देव की जो एलओपी की बात है वो भी डाउट में हो गई। तो अब जो लेटर आ रहा है उसमें मुझे लगता है कि स्पीकर को सारे जो एमएलए हैं जितने भी साइन कर रहे हैं उनको पर्सनल अपीयरेंस लेनी चाहिए कि भाई आपके साइन है कि बताइए मुझे। हाँ, यू क्रॉस वेरीफाई द सिग्नेचर्स ऑफ द एमएलएस। नहीं तो वो भी तो गड़बड़ हो सकता है ना, फिर वो ममता जी कोई लेटर लेकर आ जाएंगी कि इनमें से 10 हैं कि नहीं है, 5 हैं, 2 है, 1 है, वाटर। लेकिन जब दो आदमी डर के ही बोल दे दोबारा कि नहीं साहब मैंने नहीं किया। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, तो स्पीकर को पर्सनल अपीयरेंस मेरे ख्याल से करनी चाहिए, ताकि उससे फायदा ये होगा कि कोर्ट में भी जाए तो वो कह सकते हैं कि मेरे पास ये 59 लोग हैं। हालांकि वो उसके बिना भी कर देंगे तो उनकी बात मानी जाएगी। विजय जी, स्पीकर यदि वो करेगा तो क्यों करेगा? नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि शक पे है ना, डाउटफुल हो गया ना। आप दोनों एक बार टूट पड़े, वो क्यों करेगा? टूटने पड़े। तृणमूल कांग्रेस को टूटना है और टूटने को स्वीकार करना ये स्पीकर का दायित्व कैसे करेंगे सर? कैसे क्या घर का कोई मामला बना हुआ है? पहली बात तो ये कि बिल्कुल स्पीकर के सामने ही सारे लोगों को आना होगा। इसमें तो ये भी नहीं चलेगा कि किसी का साइन आ गया तो और मान लिया जाए। और अभी जो थोड़ी देर पहले की है, मुझे लगता है फिर से एक बार अपने संवाददाता से उसको कंफर्म करना चाहिए, जो 58 साइन गए हैं उसमें से अधिकांश ने स्पीकर से मिलकर बता दिया है कि हमने अलग गुट को, बहुत सारे विधायक इसलिए गए थे, अभी गए थे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो आपने कहा वो एकदम उसी से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी तक ये लग रहा था कि पार्लियामेंट्री पार्टी टूटेगी, यानी उनका बोर्ड टूट जाएगा, जो विधायक और वो सब टूटेंगे। अब क्या दिख रहा है? पूरी पार्टी का स्प्लिट होता हुआ दिख रहा है। ये जो ऑल ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन फलाना ढमाका पदाधिकारी सब हटाया है, वो इसी डर से हटाया है कि अगर वो जो पदाधिकारी हैं वो ले जाके चुनाव आयोग को रिप्रेजेंटेशन दे देंगे कि भैया हम टीएमसी हैं और ममता और अभिषेक नहीं है, तो वो पार्टी मान ली जाएगी। ये जो भंग किया गया है, असली मसला वो है। तो अब ममता बनर्जी के लिए अपनी पार्टी बचाना भी बड़ी चुनौती होगी। खैर, अब हर चीज स्पीकर को तय करनी है। स्पीकर को कुछ तय नहीं करना है, स्पीकर को केवल इतना सा तय करना है कि जो लीडर लेजिस्लेटिव पार्टी है टीएमसी की, वो जो भी सपोर्ट कर रही है, जिन्होंने साइन किए, वो है कि नहीं है। ये जो किया है वो हर्ष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ममता जी ने इसलिए कर दिया। मान लो उसमें बहुत सारे लोग, ऋतुपर्ण बनर्जी शायद किसी सेक्रेटरी हो, वो चुनाव आयोग के पास पहुंच जाए कि भाई मैं देख लो सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, या जो भी है व्हाटएवर, तो वो उसको भंग कर दिया कि भाई ये है ही नहीं, कुछ खेल ही नहीं है, तो आप दोबारा से वहां पर तो इलेक्शन कमीशन। लेकिन स्पीकर के पास केवल इतनी सी व्यवस्था है कि वो 59-50 जो भी एवरेज है, 54 से तो ज्यादा ही चाहिए होंगे, नहीं तो डिफेक्शन का 52 चाहिए। हाँ, 52 से ज्यादा है तो नहीं, वो तो वहां पर वो तय करेंगे ना कि कितने हैं। अभी जो दावा हो रहा है तो वो उनको वहां पर उसको क्रॉस वेरीफाई करें, और क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको कि ये मामला वहां पर फिर अदालतों में जाएगा। अरे एक बात और क्लियर करना जरूरी है, अभी ये जो काउंटर क्लेम है बागी गुट का टीएमसी का, ये केवल अपना लीडर ऑफ अपोजिशन, अपना विप बनाने के लिए है। इसके अलावा ये और कोई मांग फिलहाल नहीं कर रहे हैं। ये कोई यही नहीं कह रहे कि हमको रिकॉग्नाइज करो अलग से। ये तो दूसरा स्टेप है ना, रिकॉग्नाइज हो गया ना कि पार्टी वो है,
भाई अपने आप ही रिकॉग्नाइज हो गया ना वो ग्रुप, पार्टी अलग से नहीं कर रहे वो, लेकिन हाँ। वो ग्रुप उनका हो गया अपने आप, वो तय हो जाएगा कि यदि वो एलओपी उसको तय करते तो वो उनका ग्रुप हो जाएगा, फिर तो वो देखिए, एंटी डिफेक्शन ये- में आ जाएंगे 20 लोग। ये आप इसको मैं समझिए कि थोड़ा जो 59 लोग यदि इस ग्रुप को स्पीकर साहब कर देते हैं अलाउ, और जो भी वो बना देते हैं एलओपी, तो बाकी के जो 20 लोग हैं या 15 लोग हैं जो भी बचे होंगे वो तो एंटी डिफेक्शन में आ जाएंगे, उनकी मेंबरशिप खतरे में हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, कल एक लेटर बनाकर भेजेंगे ऋतुपत बनर्जी भाई ये लोग हमारी पार्टी के विप को नहीं मान रहे, हाँ 20 एमएलए, तो इनको पार्टी से निकाल दीजिए, मतलब उससे सदस्यता से भंग कर दीजिए। ये इतना आसान मामला नहीं ना, 59 का तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब ग्रुप उसको आपने रिकॉग्नाइज कर दिया तो अगले दिन ऋतुव्रत बनर्जी या जो भी होंगे, संदीप साहा या और कोई, वो लेटर भेजेगा स्पीकर के पास कि हमारा ग्रुप ये है जिसे आपने रिकॉग्नाइज किया, और बाकी के ये जो लोग हैं वो पार्टी नहीं के नहीं विप नहीं को नहीं 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 विजय जी, वो तब स्थिति हो बनती है जब आप ये क्लेम कर देते हैं कि मैं जो हूं, ये जो हमारा ग्रुप है वही टीएमसी है। मैं वही फर्क कह रहा नहीं, तो तभी वही तो संभव हो होगा, पाएगा। उसके बिना कैसे करेंगे? नहीं अभी तो वो अभी तो नहीं, अलग देखिए ग्रुप- स्पीकर चेक अभी नहीं एक कर ग्रुप सकता, की एक बात मान्यता के लिए समझिए, कर रहे हैं। देखिए, स्पीकर वो बात अथॉरिटी आप जो नहीं है कि वो साइन वो को चेक इलेक्शन करे। कमीशन करेगा, विजय जी पार्टी वो का इलेक्शन कमीशन हाँ, करेगा। वो बात तो अभी हो ही नहीं रही ना। वो तो वही वो ना। सेकंड वो तो अभी स्टेप है, लेकिन- वो सेकंड स्टेप है। नहीं, मैं कह रहा हूँ स्पीकर इसका लॉजिकल कंक्लूजन वही है जो आप जो कह रहे हैं, लेकिन विधानसभा में कोर्ट की कोई दखलंदाजी नहीं, विधानसभा में स्पीकर सर्वोच्च होता है, स्पीकर जो तय करेगा तय कर देगा, वो तो मैं कह रहा हूँ तय कर देगा, स्पीकर ने लेकिन जो ऐसे तय कर नहीं लिया वो करते। फाइनल है। स्पीकर शाम को 4 बजे कह देंगे लेकिन इसको स्पीकर competent गुड authority आप आपने आने जो दो। बात कही थी ना, मुझे वो बात थोड़ी बात करने लग रही है कि जैसे मैंने भी कहा था कि स्पीकर के पास ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन पार्टी की तरफ से किसी पदाधिकारी का होगा, तभी वो मानेगा ना। जी बिल्कुल। जैसे पहले अभिषेक बनर्जी का मान, तो इन्होंने कहा कि स्पीकर इस बार पार्टी को जो भी प्रेसिडेंट है या जनरल सेक्रेटरी, उससे बुला अभिषेक के बनर्जी कह जनरल देंगे, सेक्रेटरी तो हाँ, है, बिल्कुल, तो उससे उनको बोल कहेंगे, सकता है भाई ये मेरे पास ये लोग आए हैं, मेरे पास बताइए है। अगर आपका आपके क्या पास कहना है? बहुमत है, आपके पास है, तो आप तो बताओ। आप एमएलए लेकर मेरे पास आइए, वही मैं कह वेरीफाई रहा हूँ, करना या चाहता तो हूं। स्पीकर कह दे अभिषेक बनर्जी को कि भाई ये लोग आ गए, आप अपना लेटर और अपीयरेंस लेकर आ जाइए कि एमएलए हमारे को बता दीजिए, इनको कहने की बजाय कहे कि आप ला दीजिए 60 एमएलए। सीधे ऐसे ये चिट्ठी स्वीकार, मतलब इस पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। समझना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्पीकर नहीं है जो साइन को वेरीफाई करे जब तक कि पर्सनल अपीयरेंस ना हो। ये अलग बात है कहने के लिए कि भाई स्पीकर फाइनल अथॉरिटी वो कर भी देंगे कि आज नहीं हमने इस ग्रुप को मान्यता दे दी, तो वो हो जाएगी, लेकिन फिर वो चैलेंज होगा ही उसमें। नहीं, चैलेंज तो आप कभी भी कर सकते हैं, और ये बात फिर इसको दोहरा देना चाहिए कि स्पीकर फाइनल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि आप ट्रिब्यूनल के तौर पर इस पर काम करते हैं और आपका निर्णय अंतिम निर्णय नहीं वही माना जा महाराष्ट्र में सकता। वही हुआ ना वही तो मैं सर। कह रहा हूं। राहुल नार्वेकर ने महाराष्ट्र में जो फैसला दिया, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम स्पीकर के इसको चैलेंज नहीं कर सकते, उन्होंने जो डिसीजन लिया है, आप पूरे मामले को लेकर हमारे पास आइए, हम सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट उस मामले की सुनवाई कर रहा है, लेकिन कहीं पे भी स्पीकर के मामले पर उन्होंने होल्ड तो नहीं आपसे किया। कह रहा हूं, थोड़ा याद कीजिए ना, जब नार्वेकर जी के पास शिंदे गुट पहुंचा था, बिल्कुल। तो उस वक्त कौन लोग गए थे, क्या मांग की थी, और उसके तुरंत बाद क्या हुआ था? एकनाथ शिंदे सबसे सरकार के अंदर सर, कही है, एक चीज थोड़ा फ्लोर टेस्ट में एक चीज हम लोग थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं, विधायक दल और पार्टी एकदम अलग है अलग-अलग सर। चीज है, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, उसको मिला सर, रहे हम हैं। बिल्कुल पार्टी को नहीं मैं मान ये रहे। कह रहा हूं, विधायक चुन लिया गया, वो किसके लिए जवाब दे, वो शपथ लेता है, वो सदन के प्रति जवाब दे। आप विधायक दल में से जो बहुमत है वो कहेगा कि हम इनको नेता मान रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम 5 लोगों में से हमने सौरभ जी को नेता मान लिया, ये 3 लोग कहें कि ना ना अब तो दूसरे को हम नेता मान ले रहे हैं। जो ज्यादा बहुमत कहेगा उसको मानना उसको पड़ेगा। मानना पड़ेगा। हम उसी पे, हम पार्टी की बात नहीं कर नहीं, रहे हैं, पार्टी पर चिट्ठी दावे की की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, सौरभ, मैं आप जो कह रहे हैं विधायकों की ना, बात कर, दूसरा- चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सौरभ, विधायक दल जा रहा, कोई पदाधिकारी की जरूरत नहीं पड़ती। पदाधिकारी की जरूरत नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन पर्सनल अपीयरेंस की तो जरूरत और है। बाकी ये है कि मैंने अभी जो बात उन्होंने कहा, सर, चार- अभी हर्षवर्धन जी ने जो बात कहा कि भाई ये एक, अभी समीर जी ने वो बात कही कि से कोई तो पार्टी के तरफ से रिप्रेजेंटेशन उनका देगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो विधायक दल का नेता चुना गया उनमें से जाकर के कहेगा कि हाँ हमको ऐसा नेता चुना गया है और आप इसको मैं तो कह रहा हूं, एक उसकी बार जरूरत वो नहीं एक बार है। वो बता रहे थे महाराष्ट्र में हुआ क्या था। हाँ सर, पूरा घटनाक्रम एक बार आप बता देंगे तो हमको थोड़ा रिलेट कर महाराष्ट्र बॉडी की में सरकार दो थी। लोग हैं, ऋतुव्रत एकनाथ शिंदे इंटैक्ट अपने है, वो विधायक है। को लेकर चले गए, 48 विधायक को लेकर चले गए थे इसीलिए वहां वो पर, हटा है। हाँ, आसाम चले गए। जब लौट कर आए तो कहा कि फ्लोर गवर्नर से मिले, गवर्नर ने कहा भाई फ्लोर टेस्ट पे प्रूव होगा आपके पास बहुमत है कि नहीं। अच्छा, एकनाथ शिंदे खुद क्या थे? मंत्री थे ना, वो तो मंत्री सरकार में थे, मंत्री थे। सरकार से उन्होंने कहा हमने समर्थन वापस ले लिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास बहुमत है। तो गवर्नर ने कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री है, आपके पास बहुमत है, तो आप फ्लोर टेस्ट में इसको प्रूव कीजिए।
वो फ्लोट उसके जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि एकनाथ शिंदे उनके विधायक वहां पर जब पहुंचे तो उनके साथ में नहीं थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एकनाथ शिंदे गवर्नर के पास गए, उन्होंने कहा सरकार बनाने का दावा पेश किया। सरकार बनाने का दावा पेश करते ही उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई और उन विधायकों को मुझे सर उससे पहले जो ये एलओपी और विप की लड़ाई हुई थी वो तो स्पीकर के सामने गया था ना, स्पीकर के सामने गई थी। वो बाद में गया था सर, वो बाद में हुआ वो था। बाद में हुआ था। पहले वो सरकार का था कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। उद्धव ठाकरे कह रहे मेरे पास वहाँ बहुमत है, अलग मामला उनके था पास कि वो बहुमत तो- नहीं था। वो बाद काम में तो ये अलग मामला चीज़ स्पीकर के पास गया था। स्पीकर ने, राहुल नार्वेकर ने तुरंत मान्यता दे दी थी इनको एक अलग गुट के रूप में। तब पार्टी का बंटवारा नहीं हुआ था कि ये शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है, क्योंकि ये चुनाव आयोग तय करेगा। उस समय तत्काल उनको अलग गुट की मान्यता दे पार्टी का दी तो थी। issue ही नहीं है उसके ना। खिलाफ उद्धव ठाकरे गए थे हाईकोर्ट कि भाई अलग गुट की मान्यता क्यों नहीं, दे दी गई है। तो और उसके तय खिलाफ यही है कि हाईकोर्ट भाई का अब ये फैसला है। स्पीकर देखते हैं क्या करते हैं शाम तक। सर शाम को 4 बजे अलग गुट की मान्यता दे देंगे और वही इन्हीं का LOP माना जाएगा। 100% माना जाएगा। नहीं, वो तो होना ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई इतना कंफ्यूजन मैं नहीं वही है। तो कह रहा था। अब आप सारे अच्छा ये भी बढ़िया है। मैं ये नहीं कह 20 रहा हूँ। मिनट बहस के बाद सब एक नहीं, हम भी यही कह रहे दूसरी हैं। बात नहीं नहीं, विजय जी कह रहे थे कि फिजिकल प्रेजेंस, हाँ, अरे वो physical मैं ये कह रहा हूँ नहीं कि होगा, स्पीकर कर उससे सकते- पहले वो मान्यता वो तो जरूर दादागिरी कह रहे है। हैं, मांग सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बात दूसरी कह रहा हूँ, आप बात सुनते नहीं किसी की। स्पीकर के पास अधिकार है कि वो आपकी फाइनल हमें- कर ले फैसला। हम सुन लीजिए, मैं आपकी विधानसभा हमेशा पर बात मुझसे सुनो। बहस मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ स्पीकर के पास फाइनल अथॉरिटी है कि वो फैसला करे, लेकिन क्या ये अधिकार है कि जब एक ग्रुप ने ये कहा कि भाई हमने साइन करके भेजे और वो साइन फर्जी हैं, तो जो दूसरा ग्रुप कर रहा है उसके साइन फर्जी नहीं हो सकते। इसलिए अब स्पीकर आपने तो MLA आए थे, सर, अब इसमें तो आपने MLA आए थे अभी सामने। चैलेंज किया तब हम आपसे पूछ बात रहे हैं। धक्का मुक्की तक आ गई नहीं, मेरे नहीं, साथ। तो MLA आए थे। नहीं, अब आपने जब चैलेंज किया है तो ये मैं पूछ रहा हूँ, ये कहाँ लिखा हुआ है जो आप बता रहे हैं कि यह बिल्कुल अधिकार करना नहीं पड़ेगा। है? नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है ना स्पीकर। अरे ये अधिकार है, कहाँ नहीं है, लिखा हुआ है अधिकार कि है, ये सर, अधिकार नहीं है? ये बिल्कुल अधिकार है कि भाई, वो त्रिपाठी जी, स्पीकर को। मैं ये कह रहा हूँ वो कर दे, अधिकार ये है, लेकिन जब अब आपके आप चैलेंज सर, सर बात सर अच्छा सुनिए चैलेंज करने का सर अधिकार है, सर वो सर कर सर दीजिए। सर एक आप लाइन। ये बात कह नहीं रहे समझ हैं रहे ये हैं। कह मैं रहे बात हैं दूसरी कह रहा हूँ कि स्पीकर के पास अधिकार है कि वो कर दे। स्पीकर के पास ये तो दोनों मैंने पहले अधिकार कहा कि है, वो कर देगा। चाहे तो चिट्ठी मान ले हाँ। या फिर कह दे भाई मुझे लोग आके दिखाएं। हाँ, ये है, ये कह रहा हूँ मैं। स्पीकर दोनों अधिकार चीजें तो कर है ही सकते उसके पास, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो है इस बात सर की। वही अकेली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसी को तय करना है। और मैं कह रहा हूं ना कि 58 में से बड़ी संख्या तो मिल के आ चुकी है। इतने देर से तो अब कोई confusion नहीं है। बनारस के पंडित जी की तरह की नहीं, खूंटा है। 58 उसके मिलने से हम फर्क यही नहीं गाड़ेंगे। पड़ता ना। वो अगर मान लेगा। आप बात एक तस्वीर समझ दिखा लीजिए। देता हूं आपको मैं। दूसरी बात एक तस्वीर दिखा देते हैं मैं ये आपको, कह रहा हूं देखिए। कि 58 हालत MLAs देखिए में से जब सर आप 4 लोग बात लोगों- करते रहिए, एक तस्वीर दिखा देता हूं मैं आपको। अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी की बात, अभी नेताओं टीएमसी के नेताओं पर लोगों का गुस्सा टूटना बंद नहीं हो रहा है। ये नॉर्थ 24 परगना के टीएमसी के पूर्व विधायक पर लोगों ने जैसे अंडे फेंके हैं, पत्थरों की तरह अंडे मारे, जैसे पथराव होता है ऐसे। क्या सर क्या पथराव ही हो रहा है। पत्थर अंडों के साथ ओलावृष्टि है, अंडावृष्टि है ये। अंडावृष्टि हो रही है। ये हेलमेट पहनकर पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे पूर्व विधायक, गर्मी के और दिनों में कुछ वक्त ये ओलावृष्टि वो बिल्डिंग के अंदर रहे। उसके बाद कुछ बाहर निकले, का बाहर तब तक खबर आ गई कि भाई साहब ये आए हुए नेताजी आए हुए हैं यहाँ पर, उनके ऊपर फिर इस तरीके से अंडावृष्टि जो है वो की। ये देखिए जैसे ये निकलते हैं और वैसे जो लोग ताक में थे, ये हालत है। पुलिस सब है वहां पर, मतलब टीएमसी कार्यालयों के बाहर फोर्स तैनात की गई है। ये भी देखिए, मतलब हर ऐसा नॉर्मली होता नहीं। मतलब कैसा शासन चलाया सर, कितनी गुंडागर्दी करी, कितना भ्रष्टाचार करा, लोगों को कितना मानसिक प्रताड़ित किया, कितना लोगों से वसूली करी, जमीनों पे कब्जा, कि लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। आप लगाइए कि कितना 15 साल लोगों ने झेला है, कि वोट देने के बाद भी लोगों को लग रहा है कि नहीं अभी हमारा गुस्सा नहीं निकला है, जब तक इनके ऊपर अंडे नहीं फेंकेंगे। 15 साल का शासन है ममता बनर्जी का, अब वास्तविकता आ रही है। और अभी तो जब शुभेंदु अधिकारी सारे इनके जो सौदे हुए उसकी जांच करवाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि कितना अरबों का